प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको आरोह भाग 1 में संकलित विदाई संभाषण, जो कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर व्यंग्य किया गया है। उन्हें भारत विरोधी कार्य करने के लिए लज्जित किया गया है। आइए अब इस पाठ का सार देखें। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ के स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे। इतनी जल्दी आपको यह देश छोड़ना पड़ेगा, इसकी आशंका न आपको थी और न ही इन देशवासियों को। इससे ईश्वर की इच्छा का पता चलता है। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे, परंतु अब आपके जाने से लोग दुखी हैं। बिछड़ने का समय बड़ा ही पवित्र, निर्मल व कोमल होता है। यह समय करुणा पैदा करने वाला होता है। और भारत की विशेषता देखिए कि भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय में उदास हो जाते हैं, बिछड़ने के समय, जुदाई के समय उदास हो जाते हैं। लेखक बताता है, उदाहरण देता हुआ बताता है कि शिव शंभू की 2 गायें थी, उसके पास 2 गाय थी, एक बलशाली गाय और एक कमज़ोर गाय। जो बलशाली गाय है, कमज़ोर गाय को अक्सर रोजाना टक्कर मारा करती थी। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान में दे दिया गया, परंतु उसके जाने के बाद कमज़ोर गाय प्रसन्न नहीं रही और उसने चारा भी नहीं खाया। यहाँ जब पशु ऐसे होते हैं तो मानव की दशा का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं है। आगे देखिए, लेखक कहता है कि इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, यह परंपरा है, परंतु कर्जन का शासनकाल दुखों से भरा था। कर्जन ने सारा राजकाज सुखांत समझकर किया था, लेकिन उसका अंत इतना दुखद होगा जिसका आभास न सामान्य जनता को था, वह अन्य अधिकारियों को ही था और न स्वयं लॉर्ड कर्जन को। वे सभी लीलाओं का केंद्र अपने आप को समझ रहे थे, किंतु देखा जाए वास्तव में सारी लीलाएं रचने वाला कोई और है, जो तीसरी शक्ति है वो कोई और ही है। वास्तव में लीला में कि लीला का किसी को पता नहीं चलता। दूसरी बार आने पर आपने ऐसे कार्य करने की सोची थी जिससे आने वाले शासकों को कोई परेशानी न हो, परंतु सब कुछ उलट गया। वे स्वयं बेचैन रहे और देश में अशांति फैला दी। उसके स्थान पर आने वाले शासकों को अब कितने समय तक परेशान रहना पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। लेखक वायसराय को संबोधित करते हुए कहता है कि आप स्वयं भी कष्ट में रहे, आपने स्वयं भी कष्ट रहे और जनता को भी कष्ट ही दिए। आगे लेखक बताता है कि भारत में लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊपर थी। उतनी शान न तो बगदाद के खलीफा अबुल हसन ने ही देखी और न अलाउद्दीन को चिराग रगड़कर प्राप्त हुई। दिल्ली दरबार में ईश्वर तथा महाराज एडवर्ड के बाद उनका सर्वोच्च स्थान था। उनकी पत्नी की कुर्सी सोने की थी, गोल्ड की थी। महाराज के छोटे भाई का दर्जा भी उनसे नीचे था, इसलिए उनकी पत्नी की कुर्सी चांदी की थी। आप दाहिने हाथ थे तो वह बाएं, आप प्रथम थे तो वह दूसरे। इस देश के सभी रईसों ने, सभी अमीरों ने पहले आपको सलाम किया और बाद में बादशाह के भाई को। जुलूस में उनका हाथी, उनका आसन, छत्र और चमर सबसे ऊंचा और आगे था, परंतु इतनी शान के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के एक जंगी लाट कहते हैं सेना का जो एक अफसर होता है उसको, तो एक जंगी लाट के सामने नीचा देखना पड़ा। कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी कानून जो एक एक्ट होता है, एक कानून होता है, उसको पास करके तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर भारत में अपनी धीर गंभीर स्वभाव वाली छवि को तो समाप्त किया ही, साथ ही विलायत में बार बार इस्तीफा देने की धमकी के कारण उनका इस्तीफा स्वीकार करके
उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। अभी तक भारत में उनके इशारों पर ही हाकिम व राजा महाराज कार्य किया करते थे। उनकी इच्छा पर ही बहुत से राजा पदाधिकारी बना दिए गए, बहुत से लोग से उनका राज्य छीन लिया गया। उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई। उन्होंने बंग देश के विभाजन की अर्थात बंगाल विभाजन की योजना बनाई, परंतु उनके अपने ही देश में उनके कहने पर एक फौजी अफसर नियुक्त न हो सका। परिणाम स्वरूप उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। आगे लेखक बताता है, कहता है कि आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। एक मामूली से कलर के समान आपको नोटिस दे दिया गया। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। आपकी दयनीय स्थिति को जानने का भारतीयों को अवसर नहीं मिला, पर आपकी दशा से वे स्वयं आश्चर्यचकित थे। आप यदि अपने कामों पर ध्यान देते तो आपने कभी प्रजा के हित की नहीं सोची। आपने आंखें बंद कर हुक्म चलाए और किसी की नहीं सुनी। यह शासन करने का तरीका नहीं है। आपने हर काम अपनी जिद से पूरा किया। केसर और जार भी कभी कभी प्रजा की बात सुनते थे। आपने कभी प्रजा को अपने समीप ही नहीं आने दिया। नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के द्वारा प्रार्थना करने पर कत्ले आम रोक दिया था, परंतु आपने 8 करोड़ जनता की, उस समय भारत की जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या थी वो 8 करोड़ थी, तो 8 करोड़ जनता की प्रार्थना पर बंगाल विभाजन रद्द करने का फैसला नहीं लिया। अब आपका जाना निश्चित है, परंतु आप बंगाल विभाजन करके अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं। आपकी बात न मानने पर आप नौकरी छोड़ रहे हैं, किंतु आपने प्रजा की कोई बात नहीं मानी, तो वे कहाँ जाकर अपना दुख व्यक्त करें। आगे लेखक बताता है कि आपकी जिद का परिणाम इस देश की जनता व स्वयं आप भुगत रहे हैं, किंतु यहाँ जनता यह मानती है कि समय परिवर्तनशील है, सभी चीज़ों का अंत निश्चित है, पराधीनता का यह समय भी बीता जाएगा। इस उदार प्रजा की उदारता को न पहचान कर आप खाली हाथ ही लौट गए। लॉर्ड कर्जन इस देश के शिक्षितों, जो शिक्षित वर्ग हैं, जो शिक्षितों को तो देख ही न सके, किंतु कभी कभी इस देश की जिस अनपढ़ जनता का नाम अपने मुंह से उच्चारित कर लिया करते थे, वही अनपढ़ प्रजा नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महिमा का गीत गाती है। उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के दिन नवरगढ़ नाम से राज्य के काटे थे, वहाँ बिताए थे। जो एक नवरगढ़ का राज्य है, वहाँ उसने अपने दिन बिताए थे, वहाँ काटे थे अपने दिन। वहाँ उसने चौकीदार से लेकर ऊंचे पद तक अनेक कार्य किए। उसने विदाई के समय नवरगढ़ की जनता का, वहाँ की भूमि का उपकार माना था और उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया था। भारत की जनता आज तक उस कृतज्ञ राजकुमार को याद करती है। अब आगे लेखक कर्जन से प्रश्न करता हुआ पूछता है कि यदि वे विदाई संभाषण देंगे तो क्या कहेंगे, कि जाते समय, इस भारत देश को छोड़ते समय अपने विदाई संभाषण में वो लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहेंगे, ऐसा प्रश्न लेखक पूछता है। यही कि मैंने तुम्हारा शोषण करके ऐश्वर्य से युक्त जीवन जिया, मैंने प्रत्येक क्षण तुम्हारा अहित करने का प्रयास किया, लेकिन अब सामर्थ्यहीन होने के कारण कुछ नहीं कर सकता। वह कर्जन से पूछता है कि क्या आप भारत के प्राचीन गौरव और यश को फिर से जगाने की कामना प्रकट कर सकते हैं। लेखक को विश्वास है कि यदि कर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उनकी गलतियों को, उनके अन्याय, उनके अत्याचारों को क्षमा कर देगी, परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है। धन्यवाद।